इस कलयुग के समय में राहु की दुनिया, काल भैरवी और बटुक राहु का असर धनु राशि वालों के जीवन पर अब किस तरीके से बदलाव लेकर आएगा। काल भैरवी और बटुक राहु ये धनु राशि वालों के जीवन के दो पिलर हैं। इस कलयुग की दुनिया में षड्यंत्रों का शहंशाह है राहु। इस कलयुग की दुनिया में शनि है इनका राजा। शनि, राहु, केतु, बुध और शुक्र ये इनके कुनबे में ही से उत्पन्न ग्रह हैं। शनि ग्रहों का सरदार है। जो राहु है वह ग्रहों का वजीर है, शनि का वजीर है। काल भैरवी और बटुक राहु ये धनु राशि वालों के जीवन में कहानी को पलटने वाले ग्रह हैं। काल का दूसरा नाम राहु को कहा गया है। जो बटुक राहु है वह केतु को कहा गया है। राहु एक ऐसा मायावी ग्रह है जो अगर देने पर आ जाए दौलत तो तोल के रख देता है। व्यक्ति का जीवन संघर्ष, परेशानियां से घिरा रहता है। कहानी के पासे कब बदल जाते हैं यह धनु राशि वालों को पता नहीं चलता। मित्रों, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस कलयुग में राहु व्यक्ति को, उसकी दुनिया को बदल के रख देता है। धनु राशि वालों के जीवन में इस समय अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो राहु चौथे घर में है। जो असुर ग्रह हैं उनकी जो असुराट है वो कलयुग में सबसे शक्तिशाली होती है। जो शुभ ग्रह है वह तो व्यक्ति को एक अच्छी सोच देते हैं, व्यक्ति को एक सकारात्मक प्रभाव देते हैं, व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के मन में दया, करुणा, दयालुता की भावना देते हैं, पॉजिटिव माइंड देते हैं। मगर जहां शातिरता आ जाए दिमाग में, जहां शातिरता आ जाए तो वह क्या है, वह व्यक्ति के जीवन में नए तंत्र जाल को उत्पन्न करती है। भैरवी बटुक राहु शमशान का कारक है। इसकी जो तंत्र क्रियाएं हैं वह व्यक्ति के जीवन में उठापटक करती हैं, भूचाल लाती हैं। जो काल भैरव हैं उनके नेत्र में एक शक्ति है। उनका जो दिमाग है वह शातिराना हमला करता है। उनके मन में करुणा, दया, दयालुता, संस्कार ये भावनाएं नहीं है। ये भावना भैरवी बटुक राहु में है, क्योंकि उसको संज्ञा दी गई है, उसको संज्ञा दी गई है आपकी जिंदगी में सकारात्मकता देने की। धनु राशि वाले परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उनको नजर लग जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उनका कार्य करने का मन नहीं करता। कारोबार है तो उसमें पूंजी लगाते गए, दिन प्रतिदिन घाटे की संभावना आती गई। नौकरी है तो नौकरी करी, 2-4-6 महीने करी, वहां से छोड़े, फिर दूसरी नौकरी पकड़ी, वहां से भी सेट नहीं बन पाया। जो नौकरी सरकारी है उसमें भी कश्मकश है,
अगर सैलरी अच्छी मिल रही है तब भी घर में संतोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जान से कर्जे लगे हुए हैं। एक कर्जा खत्म होता है तो दूसरा लग जाता है, दूसरा कर्जा खत्म होता है तो तीसरा लग जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपके ऐसे जीवन में होता है कि नहीं। तो ये काल भैरव का षड्यंत्र है, उसका शातराना हमला आपके ऊपर है। आपको पता नहीं चलता कि आपके शरीर को बांध दिया गया है, आपके शरीर को तंत्र जाल से जकड़ दिया गया है, आपके शुभ कार्यों में रोका लगाया जा रहा है, आपकी शादी होने नहीं दी जा रही, आपका वंश बली है आगे बढ़ाने नहीं दिया जा रहा, आपके घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो नहीं रहे, रुपया पैसा आता नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें होने लगेंगी तो आपका जीवन तरक्की और उन्नति करने लगेगा। मगर ये जो शातराना काल भैरवी राहु है इसको पसंद नहीं है और इसको एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट किया जाता है आपकी प्रोग्रेस प्रगति को रोकने के लिए, और ये आपके दुश्मन करते हैं। चौथे घर में बैठा हुआ राहु, ये राहु अगर चाहे और ये बटुक राहु बन गया तो ये आपको पैसे से तोल देगा, आपको इतनी शक्तियां देगा कि आपको समाज से लड़ना और समाज में ऊंचाइयां लेना, समाज में मान सम्मान लेना, ये सब चीज़ें आपके हाथ में, आपकी तासीर में होगी और बड़े से बड़ा काम भी आप चुटकियों में कर जाए। क्योंकि केंद्र में जब जो बैठता है तो ये क्या करता है, ताकतवर हो जाता है। जो असुर थे, असुरों को असुराट फैलाने के लिए केंद्र का बल चाहिए था जन्म कुंडली में। उन्हें त्रिकोण नहीं चाहिए, वो त्रिक में नहीं बैठते, वो केंद्र पर बैठते हैं। केंद्र पर बैठते हैं तो उनकी सत्ता उनके हाथ में रहती है। केंद्र आप जानते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिक्स में केंद्र होता है तो वैसे ही जन्म कुंडली में केंद्र का स्थान होता है। वहाँ जो है मंत्री बनता है, राजा बनता है, शूरवीर बनता है, सेनापति बनता है, अपनी राज्य सत्ता को हासिल करता है। तो यहाँ ये बटुक राहु बनता है। अब काल भैरवी राहु ये क्या है, व्यक्ति को तंत्र जाल में जकड़ देता है, ये त्रिक स्थानों में बैठ जाता है। और जब आपके संग कोई व्यक्ति, चाहे पड़ोसी है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे आपका कोई दुश्मन है, वो अगर शैतानी करने पर आ जाए, शातिराना हमला कर दे, शमशान में बैठ के क्रियाएं कर दे और आपके ऊपर कुछ एक्टिवेट कर दे, झाड़ा कर दे, फूक कर दे, तंत्र कर दे, मंत्र से छिद्र कर दे, बटुक राहु को नहीं, काल भैरवी राहु को, तो ये आपके जीवन में, आपके जीवन को तहस नहस कर देता है, आपको नई परेशानियां मुसीबतों में डाल देता है, स्वास्थ्य खराब रहता है। इससे बचाव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका जीवन नुकसान में जाता है और आपको रास्ता नहीं मिलता। मैं इसके उपाय भी बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इससे बचा जाए और आप अपनी शक्तियों को, धनु राशि वाले जो गुरु प्रधान शक्ति है, जो बटुक राहु वाली शक्ति है, उसको कैसे अर्जित करें और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। यहाँ क्या है, यहाँ स्थितियां चौथे घर में बैठ के राहु की बहुत बलवान है। क्योंकि राहु मीन राशि में बैठ गए, मीन राशि का राहु, बटुक राहु गुरु के घर में बैठा हुआ है। गुरु आपका लग्नेश, धन का कारक, जन्म कुंडली में 5 भाव, धन का, मान सम्मान का, भाग्य का, शादी विवाह जो है, संतान का, आपकी शिक्षा का, यहां बैठ के जो असुराट है वह बटुक राहु की भड़ गई आपकी शक्तियों को देने के लिए। शत्रु भी आपका बाल बांका नहीं कर पाए, शत्रुओं ने आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश की, मगर वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्योंकि तीसरे घर में बैठा हुआ शनि 2024 पूरे वर्ष बैठा रहेगा शनि। ये क्या है, असुराट फैलाता है, आपको ताकत देता है, आपको ऊंचाइयां देता है, आपको समाज से, दुश्मनों से लड़ने की क्षमता देता है, आपको निडर बनाता है। तो फिर
कोई कुछ कर ले, आपका बाल बांका नहीं हो पाता है। यहां जो बटुक राहु है, ये केतु का रूप है। केतु एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है जो आपको अगर ऊंचाइयां देने पर आ जाए, आपको असुराट फैलाने पर आ जाए, आपको शक्तियां देने पर आ जाए, तो दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेकते हैं। इस समय अगर बात करी जाए तो 10वें घर में धनु राशि वालों के केतु देव हैं। 10वें घर का केतु शनि के घर में बैठा हुआ ये ग्रह, ये क्या है, 10 गुना पावरफुल हो जाता है। जब केतु 10वें घर में बैठते हैं तो व्यक्ति को ब्रांड, नेम, फेम, पॉलिटिक्स में तरक्की, जो लोग केमिकल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए, जो दवाई के कारोबार करते हैं, जो लोग किसी भी तरीके से सर्जन हैं, पेशावर व्यक्ति हैं, ऊंचे ओहदे के व्यक्ति हैं, पॉलिटिक्स में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत तरक्की देता है अगर जिनकी धनु राशि है ये केतु, क्योंकि ये बटुक राहु है। केतु का दूसरा रूप कुत्ता है। अगर आप किसी लावारिस कुत्ते की सेवा करते हैं, किसी लावारिस कुत्ते को दवाई, अगर वह बीमार है, दवाई आप उसका इलाज करवा देते हैं या दवाई वगैरह ट्रीटमेंट करवा के, अगर वह कहीं से चोट लग गई है, उसके पाँव में चोट लग गई है, या किसी भी तरीके से उसे खाना देते हैं, ब्रेड देते हैं, खाने में फीके बिस्किट देते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो आपके कॉलोनियों में और आपके गली मोहल्लों में कुत्ते डोलते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। मैं डॉग पालने की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लावारिस कुत्तों की बात कर रहा हूँ जो कुत्ते परेशान हैं, जो कुत्तों को बीमारी है या उन्हें खाने को नहीं मिलता, पानी पीने को नहीं मिलता, तो उसमें क्या है, ये काल भैरवी राहु शुभ होने लगता है और आपको परेशानी से बचाता है, आपको दुश्मनों की मार से बचाता है। क्योंकि बटुक राहु का दूसरा रूप ही कुत्ता है। यहां षड्यंत्र आपके बंद होने लगते हैं, कुंडली में तंत्र क्रियाएं आपकी क्षीण होने लगती हैं। जब कुंडली में शनि, राहु, केतु, मंगल की दशाएं चलती हैं, कुंडली में पितृदोष होता है, दुश्मन घरों में ग्रह बैठते हैं, तो वह क्या है, आपको असुरी शक्तियां आप पर हावी होने लगती हैं और उसके लिए उपाय करने बहुत जरूरी होते हैं जन्म कुंडली के। नहीं तो आपका नुकसान दर नुकसान, प्रोग्रेस में रुकावट, आपके कारोबार में घाटा, कर्जा हो जाना, नौकरी का छूट जाना और आपकी आमदनी के स्रोत बंद हो जाना, ये ऐसी चीजें देखी गई हैं। क्योंकि जो आघात पहुंचता है वह पहुंचता है रुपया पैसे पे और आपके स्वास्थ्य पे, और ये आपके छुपे हुए जो आस्तीन के स्यांप हैं, जो शत्रु हैं, वो पहुंचाते हैं। क्योंकि स्यांप का कारक भी राहु को कहा गया है और वह स्यांप आपके परिवार में हो सकते हैं, रिश्तेदारों में हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, या आपके से जलने कटने वाले लोग हो सकते हैं जो आपकी प्रोग्रेस नहीं देखना चाहते। तो समय को जाया ना करते हुए अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, दिन पे दिन खलती हो रहा है, रुपया पैसा आना बंद हो गया है, बच्चों की शिक्षा में बाधा, बच्चे कुंवारे बैठे हुए, शादियां होती नहीं है, शादी हो गई है तो उनके संतानें नहीं होती हैं, असमय परेशानी आ जाना, असमय परिवार पे संकट आ जाना, नौकरी वालों की नौकरी नहीं लगना, कारोबारियों के कर्जे दिन पे दिन बढ़ जाना, कोई भी दिक्कत अगर परेशानी आ रही है तो समस्या बढ़ने से पहले व्हाट्सएप मैसेज से जुड़ सकते हैं और उपाय हमसे ले सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवा के उपाय करने हैं, हम जो परहेज बताएं उन्हें करने हैं, तो आपके जीवन में ये जो काल भैरवी राहु है ये बटुक राहु बन जाएगा और आपको शक्तियों से भरपूर आप हो जाएंगे और रुपया पैसा आने लगेगा। जो बंधन है वो सारे खुलते चले जाएंगे। मेरी बात आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव हम आपके जीवन को लेकर कोई वीडियो लेके आते हैं तो आप उससे वंचित ना हों और आपके जीवन में सुख मिले, आपको समृद्धि मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखना। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ रहें।